हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। ये सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो है जिसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं। देखते हैं। वर्ष 2012-13 में दिल्ली में निर्भया कांड के विरोध में संपूर्ण देश में एक जन आंदोलन चलाया गया था। यह एक सामाजिक आंदोलन किसके अंतर्गत आएगा? यह था राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। मौलिक अधिकार संविधान के तहत सम्मिलित हैं। भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का सही क्रम क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि की समक्ष समानता का प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि की समक्ष समानता भारत के संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारत का संविधान का अनुच्छेद जिसमें समानता प्रदान करने के लिए अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है वो है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता और छुआछूत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। संविधान का अनुच्छेद 15 समाज में रिक्त स्थान व्यवस्था का अंत करता है वो है भेदभाव। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। वह मौलिक अधिकार जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वह मौलिक अधिकार जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अगला देखते हैं। वे अधिकार जिन्हें पहले समाज स्वीकारता है फिर राज्य लागू करता है और संवैधानिक आधार होता है उनका, वो क्या है? मौलिक अधिकार। वे अधिकार जिन्हें पहले समाज स्वीकार करता है फिर राज्य उन्हें लागू करता है वो किसके अंतर्गत आएंगे? मौलिक अधिकार। उनको संवैधानिक आधार भी प्राप्त होता है। 18 वर्ष। अगला देखते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 किया गया था। जो वोट देने की उम्र है 21 से घटाकर 18 कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। जो कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं। एक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन कार्यकर्ता थे। एक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन कार्यकर्ता कौन थे? रोजा पार्क्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए नागरिक अधिनियम पारित कब हुआ था? 1964 में। भारत में संघात्मक व रिक्त स्थान स्वरूप को अपनाया गया है एकात्मक। भारत में संघात्मक और एकात्मक के स्वरूप को अपनाया गया है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का।
विश्व में सबसे प्राचीन संविधान किसका है? ब्रिटेन का। संविधान का जनक माना जाता है अरस्तू को। संविधान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तू को। भारत के संविधान को कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। भारत के संविधान को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है? उधार का थैला। भारत का संविधान है लचीला और कठोर, लचीला भी है और कठोर भी है। लिखित व अलिखित दोनों स्वरूपों में हो सकता है संविधान। संविधान लिखित व अलिखित दोनों स्वरूपों में हो सकता है। नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है संविधान। नियमों और कानूनों का दस्तावेज संविधान होता है। नागरिकों के अधिकारों व आदर्शों की रक्षा करना, शासन व्यवस्था के संचालन को तय करना एवं नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति, ये सभी संविधान के उद्देश्य होते हैं। नागरिकों के अधिकारों व आदर्शों की रक्षा करना, शासन व्यवस्था का संचालन को तय करना, नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति, ये सभी संविधान के उद्देश्य हैं। भारत की संविधान सभा का आधार माना जाता है और कैबिनेट मिशन 1946 को संविधान सभा का आधार माना जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का रूप कैसा है? भारत का संविधान है वो राज्यों का संघ है। व्यवस्थापिका व रिक्त स्थान के बीच परस्पर संबंध होता है। कार्यपालिका। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच परस्पर संबंध होता है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? होती है व्यवस्थापिका के प्रति। कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? व्यवस्थापिका के प्रति। रिक्त स्थान को मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। वह संविधान संशोधन जिसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? राज्य के समक्ष सभी समान होते हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? राज्य के समक्ष सभी समान होते हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है प्रस्तावना में। विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। और विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका व स्विट्जरलैंड का। भारत राज्य स्वयं को अलग करता है धर्म से। भारत है वो स्वयं को धर्म से अलग करता है। धर्म में हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है भारत राज्य। धर्म को अलग करता है और हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। किसी एक विशिष्ट समूह धार्मिक समूह का संचार समूह द्वारा शासित नहीं है भारतीय राज्य। किसी एक विशिष्ट समूह द्वारा शासित नहीं है भारतीय राज्य। किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये अगला देखते हैं। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों के होने का तात्पर्य क्या है? संघवाद। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होने का तात्पर्य क्या है? संघवाद। भारत के संविधान की
प्रस्तावना में रिक्त स्थान संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया था। वो थे 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित किए गए थे? वो थे 42वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का वह खंड जिसको अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। विश्व का सबसे विशाल संविधान है भारतीय संविधान। अनेक देशों के संविधानों से प्रावधानों को लिया गया है भारतीय संविधान में, इसीलिए विशाल है। भारत की संसदीय प्रणाली कार्य करती है बहुमत की जीत सिद्धांत पर। भारत की संसदीय प्रणाली कार्य करती है बहुमत की जीत के सिद्धांत पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में। संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान निर्माण के में किस अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक ज़्यादा है दिखाई देता है? वो है भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति पर कब महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। संधि समझौते विदेशी मामले किसके नाम से होते हैं? वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारत में क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं? वह 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।